कक्षा 8 विषय हिंदी और पाठ का नाम है कबीर की साखियाँ। तो हमने इसकी एक कक्षा में 2 साखियाँ पढ़ ली हैं और बाकी की साखियों को आज हम पढ़ेंगे। पहली साखी है, माला तो कर में फिरै, जीव फिरै मुख माही, मनुआ तो दहु दिशि फिरै, यह तो सुमिरन नाही। माला तो कर में फिरै, जीव फिरै मुख माही, मनुआ तो दहु दिशि फिरै, यह तो सुमिरन नाही। तो इसका अर्थ क्या है, इस पर हम बात करते हैं कि माला तो कर में फिरे। माला तो कर यानी हाथ, और फिरे मतलब क्या करती है, फिरती है। फिरना मतलब होता है कि घूमती है। तो कोई जब करते हुए किसी को देखे होंगे तो उसके हाथ में एक माला होती है, ठीक है, और उसमें क्या होते हैं, दाने होते हैं, बड़े बड़े आकार अलग अलग के दाने होते हैं। तो तुलसी की उसकी माला हो गई, फिर रुद्राक्ष की माला हो गई, कई सारी चीजों की माला होती है। तो उसमें क्या होता है कि एक एक दाने को कोई मंत्र बोलते हैं और उस दाने को सरकाते जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये बता रहे हैं कि अगर माला, ठीक है, इस पे बात हो रही है कि अगर प्रभु का स्मरण कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कबीरदास जी बता रहे हैं कि कौन सा जो माला फेरना वो सुमिरन, ईश्वर की भक्ति नहीं है। इसी पर ये साखी है। माला तो कर में फिरे, माला तो हाथ में क्या कर रही है, घूम रही है, ठीक। और जीव फिरे मुख माही, अब हम बोल रहे हैं, जैसे कुछ भी भजन बोल रहा है, कुछ ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं, तो एक बार उसका नाम लेते हैं या फिर कोई मंत्र बोलते हैं और माला की एक दाना को सरका देते हैं, ठीक है, एक एक को सरकाते जाते हैं। मनुआ तो दहु दिशि फिरे, लेकिन अगर ये काम कर रहे हैं और हमारा मन जो है, मनुआ यानी मन, दहु, दहु मतलब 10 और दिशि मतलब दिशाओं में, मन अगर क्या कर रहा है, दहु मतलब 10 दिशाओं में अगर क्या कर रहा है, फिरे मतलब घूम रहा है, मन हमारा दहु यानी 10 दिशाओं में घूम रहा है, तब क्या होता है, मन अगर हमारा 10 दिशाओं में घूम रहा है, यह तो सुमिरन नाही। और तब क्या होता है, ये जो इस प्रकार जो माला फेरना है और मुख से जीभ से क्या है, मुख में जो ईश्वर का नाम लेना है, मंत्र आदि बोलना है, वह ईश्वर का स्मरण, ईश्वर का जप नहीं कहलाएगा। समझ में आ रही है बात। तो इसका कहने का उद्देश्य यही है कि जिस समय आप जो कर रहे हैं आपका मन वहीं लगा होना चाहिए। दहु दिशाओं मत क्यों कहा गया है, दहु यानी 10, और दहु से क्या तात्पर्य, 10 दिशाएं कैसी हो गई, 4 दिशाएं जो होती हैं, ठीक, और फिर 4 जो कोने होते हैं, तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 दिशाएं, और फिर जो कोने होते हैं, 2 दिशाओं का एक कोना, फिर 2 दिशाओं का एक कोना, इधर 2 दिशाओं का एक कोना, पीछे इधर 2 दिशाओं का एक कोना, और एक ऊपर एक नीचे, तो टोटल कुल मिला के 10 दिशाएं हो गई। तो मन हमारा 10 दिशाओं में घूम रहा है, कुछ दूसरा सोच रहा है, पढ़ाई ही कर रहा है मान लीजिए, और हम सोच रहे हैं कि कौन सी फिल्म कल देखे थे, और कल कौन सा खेल हमारा रह गया था, क्या होगा उसके घर, क्या बना होगा आज, ये सारी चीजें सोच रहे हैं, तो फिर आपका क्या होगा, आपकी पढ़ाई बाधित हो जाएगी, ये सच्ची पढ़ाई नहीं है। तो इसी तरह से ईश्वर के स्मरण करते समय, ईश्वर को अगर पूजा कर रहे हैं और उस समय आप दुनियादारी की तमाम चीजों के बारे में सोच रहे हैं, तो वो क्या है, वो सच्ची भक्ति नहीं है। तो ये हर चीज में लागू है। कबीरदास जी कहने का यही मतलब है कि अगर पूजा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं, या कुछ मनोरंजन का कार्य कर रहे हैं, तो उस जो कार्य कर रहे हैं उस समय सिर्फ वही कार्य करिए और पूरे मन से करिए। इस तरह से क्या होगा कि अगर 2 घंटे की पढ़ाई है तो वो दो घंटे आप पढ़ रहे हैं, तो 2 घंटे का पढ़ा हुआ आपको पूरी तरह से दिमाग में रहेगा। और जरूरी नहीं है कि हर समय पढ़ते रहें, लेकिन जितने समय पढ़िए उतने समय पूरा दिमाग में एकदम उसको क्या करें, वहीं पे केंद्रित करके पढ़िए जिस विषय वस्तु के बारे में आप पढ़ रहे हैं। आगे है, कबीर घास न निंदिए जो पाऊं तली होई, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली होई। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर घास न निंदिए, घास न निंदिए, निंदिए मतलब निंदा करना, ठीक है, बुराई करना। तो कबीरदास जी कहते हैं घास की निंदा, कबीरदास जी कहते हैं न करिए। और किस आधार पे, जो पांव तली होए, वो आपके पांव मतलब पांव के, पैरों के नीचे है। पांव के नीचे से मतलब ये नहीं है सिर्फ जो पैरों के नीचे घास, ये एक क्या है, एक संकेत मात्र है। इसका अर्थ यही है कि जो भी चीजें, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, अगर आपसे, ठीक है, कमतर है, मान लीजिए किसी मामले में कोई आपसे बुद्धि के मामले में, ज्ञान के मामले में कमतर है, या फिर कोई आपसे बल के मामले में कमतर है, कोई आपसे किसी अन्य क्षमता के मामले में कमतर है, तो उसकी क्या करना चाहिए, सिर्फ इस आधार पर निंदा नहीं करना चाहिए कि मुझे तो ज्यादा आता है, मैं तो अच्छा खेल लेता हूँ, मुझ में अधिक बल है, इस आधार पर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए।
कबीरदास जी कहते हैं घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो पाँव के नीचे है, ऐसा सोचकर हमें उसकी निंदा बुराई नहीं करनी चाहिए। उड़ी पड़े जब आँख में, उड़ करके, पड़ी मतलब पड़ जाती है आँख में, जब आँख में उड़ करके एक घास का तिनका पड़ जाता है, कितना कितना दुख होता है, कितना कष्ट होता है, उसको निकालने के लिए एकदम परेशान हो जाते हैं। तो खरी दुहेली होए, खरी मतलब सच्चा, दुहेली मतलब क्या होता है, दुख। खरी यानी होता है सच्चा और दुहेली यानी दुख। तो बहुत ही सच्चा दुख मतलब वास्तव में दुख होता है। तो यही कहने का अर्थ है कि इस संसार की हर छोटी बड़ी चीज का अपना अपना अलग अलग महत्व है। तो सबको सम्मान देना चाहिए और सबके जो क्या बोलते हैं कि आत्मसम्मान की रक्षा में हमें सहयोग करना चाहिए। सबका आत्मसम्मान है, हर छोटी बड़ी चीज का, हर छोटे बड़े व्यक्ति का, सभी का, चाहे वो कितनी भी कार्य क्षमता के हो, उनको ज्ञान कितना भी हो, चाहे उनके बल कितना भी हो, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि छोटी से छोटी चीज भी अगर वो क्या होती है, वो अपनी विशिष्टता के कारण आपको कभी कभी क्या कर सकती है, दुख भी दे सकती है, इसी पैमाने में आपको आपकी जरूरतों को पूरा भी कर सकती है। जैसे सुई और तलवार की भी बात करते हैं कि जो सुई काम कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती है। तो इससे यही उद्देश्य है कि हमें ये बताने का कबीरदास का जी का यही उद्देश्य है कि हम जो भी चीजें हमारे आसपास हैं, जो भी लोग हमारे आसपास हैं, उन सभी का हम सम्मान करें और उन्हें अपने से कमतर समझ के उनकी आलोचना, निंदा, बुराई न करें। है जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। कबीरदास जी कहते हैं जग में बैरी कोई नहीं। इस संसार में बैरी मतलब क्या होता है, बैरी, बैरी मतलब क्या होता है, बैर रखना जानते हैं, दुश्मनी रखना। तो इस संसार में दुश्मन कोई नहीं है। और कब नहीं है, जो मन शीतल हो, जो आपका मन शीतल है, दूसरे के प्रति क्रोध की भावना नहीं है, किसी के प्रति किसी का अपमान करने की भावना नहीं है, किसी को कष्ट देने की भावना नहीं है, तो क्या होता है, संसार में आपका दुश्मन कोई नहीं। ये तो सीधी बात है। आप किसी दुश्मन नहीं रखते हैं तो आपसे कोई दुश्मन नहीं रखेगा। आप किसी की बुराई नहीं करते तो आपकी बुराई कोई नहीं करेगा। तो जो मन बैर, जग में बैरी कोई नहीं, संसार में दुश्मन कोई नहीं है यदि आपका मन शीतल है। या आपा को डारी दे, और क्या उपाय बताते हैं, कैसे, दया करे सब कोई। या आपा, आपा यानी क्या होता है, आपा यानी होता है घमंड। आपा यानी घमंड होता है। तो क्या करते हैं आप, क्या करें, सलाह देते हैं कि अपने अहम को, घमंड को त्याग दें। डारी मतलब त्याग दें, छोड़ दें। ठीक है, आपको किसी कारण से घमंड है, आपको घमंड है मैं बहुत बलवान हूँ, आपको घमंड है मैं बहुत पढ़ने में तेज हूँ, आपको घमंड है कि मैं बहुत ज्यादा ही तेज दौड़ता हूँ, आपको घमंड है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेता हूँ। तो उन सभी चीजों को क्या कहते हैं, दो चीजें हैं, अहंकार, ठीक है, और स्वाभिमान में अंतर है। ठीक है, तो स्व का जो अभिमान है, अपने आप का जो अभिमान है वो सकारात्मक है, लेकिन जो अहंकार है, घमंड है, वो नकारात्मक है। अपने आप पर विश्वास रखना ये क्या है, सकारात्मक है, कि आपको विश्वास है हम ये काम कर लेंगे। तो ये आपको ऊर्जा से भर देता है, आपको कार्य करने की प्रेरणा देता है। लेकिन आप अहंकार से भर गए, अरे हम तो कर ही लेंगे, छोड़ो जाने दो, लास्ट में कर लेंगे, सबसे तभी भी कर लेंगे, तो इससे क्या होता है, इससे कभी कभी असफलता का सामना करना पड़ जाता है। और दूसरे क्या करते हैं, आपके दम्भ से आपसे क्या करते हैं, फिर आपसे बैर रखने लगते हैं, दुश्मनी रखने लगते हैं। या आपा को डार दे, और आप क्या करेंगे, अपना घमंड जो है, स्वार्थ जो है, वो उसको छोड़ देंगे। दया करे सबको, तो आप पे सभी दया करेगा। दया करने का मतलब इस अर्थ में नहीं है कि आप क्या है, आप साधनहीन है। दया मतलब आप पे स्नेह बरसाएगा, आपसे प्रेम करेगा, आपसे लगाव रखेगा, आपकी मदद भी करेगा। आप खुद ही बताएंगे कि हम पूरे भरे पूरे हैं, हमारी झोली भरी हुई है, तो कहीं आप जरूरत में पड़ेगा तो आपकी मदद करेगा। वो कहेगा अरे इसके पास तो सब है, छोड़ दो। इसमें हमें हमारे मन को शीतल होना और दूसरे के से लगाव रखने वाला बनाने के लिए कहते हैं, और यह घमंड को, अहंकार को त्यागने के लिए कहते हैं। तो हम सभी 5 साखियां पढ़ लिए हैं। पहली साखी में जाति पाति की भावना से दूर रहने के लिए कहा था, दूसरे में अपशब्द गाली आदि से दूर रहने के लिए कहा था, और तीसरे में मन को एकाग्र करके कोई काम करने के लिए कहा था, और चौथे में हमसे कहा गया था कि छोटी बड़ी चीज का अपना अपना महत्व है, किसी की भी हमें बुराई आलोचना नहीं करनी चाहिए। और 5वीं साखी में यह बताया गया है कि हमारा मन किसी से हमें
किसी से हमें कोई हमें हमसे बैर नहीं करेगा, दुश्मनी नहीं करेगा, अगर हम अपने मन से क्या है, शीतल हैं, किसी से क्रोध नहीं करते हैं, किसी पे दुश्मनी नहीं करते हैं तो। और अगर हमसे सभी प्रेम कैसे करेंगे, दया कैसे करेंगे, जब हम अपने घमंड को, अहंकार को त्याग देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम मिलेंगे इसके प्रश्नोत्तर के साथ। तभी तक के लिए आप पूरे पाठ को पढ़ जाइए। इसका जो हमने 2 वीडियो बनाया है, पहले वीडियो में था कि कबीरदास जी के बारे में बताया, उनके जीवन परिचय के बारे में बताया, उन्होंने क्या क्या लिखा था, कैसे क्या क्या चीज़ें हुई उसके बारे में बताया था। छोटे छोटे वीडियो हैं, उसको देख जाएंगे तो आपको पूरा पाठ समझने में आसानी होगी। और दूसरे में जो सबसे जरूरी है कबीरदास जी के साखियों में, उसका सस्वर वाचन। सस्वर वाचन आपको लोकप्रिय बना सकता है आपके आसपास, और इसके साथ साथ ही आपकी स्मृति में भी जल्दी बैठ जाता है। जैसे गाने कितना जल्दी आपके दिमाग में बैठ जाते हैं, वैसे ही ये भी बैठ जाएगा। तो उसको कैसे गा के पढ़ना है ये मैंने बताया था। अब तीसरे, ये आज ये चौथा वीडियो है, तीसरा वीडियो मैंने 2 साखियाँ बताई थी और आज में 3 साखियाँ बताई हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी इन चारों वीडियोस को देखेंगे और इससे सीखेंगे।